देखिए, ये जो ब्लॉक का कार्यालय था उसका रिनोवेशन हमारे एमएलए साहब ने करवाया है, तो इसके ऊपर हम कार्यकर्ताओं के बीच में आए हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कार्यकर्ता और प्रदेश की जनता इस 9 महीने के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से बड़ी निराश है, मायूस है, क्योंकि एक भी काम नहीं हो पा रहे हैं। पर्ची से मुख्यमंत्री जी बन तो गए, लेकिन अब हर काम के लिए कोई दिल्ली से पर्ची आए तभी काम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको अपने क्षमताओं का सदुपयोग करते हुए क्षमताओं के अनुरूप प्रदेश की जनता का काम करना चाहिए। आज 9 महीने में एक भी ऐसा काम नहीं है जो जनहित के लिए उन्होंने जो वादे किए थे उसके मुताबिक कोई काम किया हो। आज प्रदेश की जनता इस सरकार से ठगासा महसूस कर रही है। अपराधियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि आज हर शहर में कहीं भी चले जाओ, कहीं भी गांव में चले जाओ, हमारी बेटियों के साथ में बलात्कार की घटनाएं आम हो गई हैं। अपराधियों में किसी तरीके का भय नहीं है और इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। आप देखिए, जब उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या हो गई थी तो मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे और अशोक गहलोत जी और मैं भी साथ में था और 50 लाख रुपए तत्काल सरकार ने सहायता की थी। फिर भी इन्होंने पूरे चुनाव में और चुनाव से पहले सरकार को बदनाम करने का जैसे ठेका ले रखा हो, पूरा षड्यंत्र रचा था। आज न तो मुख्यमंत्री जी आए क्योंकि वो दलित का बेटा था देवराज, और 9, 10, 12 लाख रुपए के लगभग कोई उन्होंने देने की घोषणा की है, वो भी आए नहीं। 4.5 लाख और 5 लाख यानी 9, 9.5 लाख रुपए आए हैं। 51 लाख का वादा किया था वो पूरा नहीं किया है। मैं आज जाकर के आया था, वहाँ पर परिवार बड़ा सदमे में था। उनको अभी तक कोई नौकरी की बात नहीं है, तो उनको नौकरी मिले, जो वादा किया था 51 लाख का वो तुरंत मिले, ऐसी मैं मांग करता हूँ सरकार से। और मुख्यमंत्री जी, जिनको सरकार बनाने का मौका प्रदेश की जनता ने दिया है, उनको जनता के हित का काम करना चाहिए। ये रोजाना सचिवालय में भ्रमण करके औचक निरीक्षण का जो नौटंकी वो कर रहे हैं और अधिकारियों के नेम प्लेट को देख करके जो इतिश्री कर रहे हैं अपने कार्यकाल की, वो ठीक नहीं है। क्योंकि आज अतिवृष्टि है, लोगों में पीड़ा है, किसान की फसल अतिवृष्टि से बर्बाद हो रही है, उसकी गिरदावरी नहीं। आज जो अपराधी है वो उनमें किसी तरह का भय नहीं है, कोई कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोग पानी के लिए, पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, बिजली नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम सिखाने वाले उपचुनाव हैं। 6 की 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी शून्य पे निपटने वाली है। 6 नंबर सीट के लिए ऐसा माना जा रहा है कि अगर गठबंधन हो जाता है तो अब वो तो आपका मानना है ना, क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी कोई गठबंधन नहीं है। हम 6 जगह कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। गठबंधन का फैसला कोई भी होता है, वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, उपचुनाव हो या नगर निकाय पंचायत राज के चुनाव, वो फैसले पार्टी आला कमान करता है। स्टेट लेवल पे कोई फैसले इस तरीके के होते नहीं हैं। इसलिए आज हमारा कोई गठबंधन कहीं भी नहीं है। हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रहे हैं, उनको चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं और वो तैयार हैं। और हम सभी जगह चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। विधायक और जनप्रतिनिधियों को क्या जिम्मेदारी सौंपते जा रहे हैं आज आप यहाँ पर? विधायक और जनप्रतिनिधि जनता के बीच में रहें, जनता के मुद्दों को सरकार के समक्ष उठाने का काम करें। किसी के साथ अन्याय हो रहा है, कोई पीड़ित है, कोई बीमार है, कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, कोई तानाशाही कर रहा है, कोई सरकार का अधिकारी कोई सही काम नहीं कर रहा है, तो उसकी आवाज़ उठा करके उनके साथ, जनता के साथ कंधे से कंधे मिला करके वो काम करें। जनता का कल्याण ही हमारा प्रमुख उद्देश्य है, जन सेवा ही हमारा प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए जनता को कोई तकलीफ नहीं हो, उनकी सुख दुख में भागीदार बने, उनके बीच में रहे, उनकी बात को प्रमुखता से उठा करके सरकार अगर काम नहीं कर रही तो उसको मजबूर करें कि वो जनता के लोगों का काम। बारिश और इसके बावजूद भी यहाँ पे जनता आपका भाषण सुनने के लिए। देखिए, ये हमारे दयाराम परमार साहब का टाइगर का जादू है कि ये प्रेम मोहब्बत 60 साल की राजनीति के बाद में भी इतनी जो लोगों का जुड़ाव लगाव ये सब, और कांग्रेस पार्टी
ऐसी पार्टी है कि 3600 कौमों की पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी ने, चाहे यूपीए सरकार ने, चाहे मनरेगा हो, चाहे राइट टू एजुकेशन हो, चाहे वोट का अधिकार राजीव जी ने दिया हो, सारे वो फैसले जो गरीब के आम व्यक्ति के हित में, वो फैसले कांग्रेस ने किए। भारतीय जनता पार्टी ने तो नोटबंदी और राफेल घोटाला और इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला, ये जो घोटाले किए, और अभी सेबी घोटाला जो अडानी जी को लाभ देने के लिए किया गया, वो काम किए हैं। इसलिए जनता कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को सुनने के लिए आती है, उनके साथ खड़ी रहती है। और कांग्रेस भी और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी जनता के लिए काम करते हैं और जनता के बीच में रहते हैं।